एपिसोड की स्टार्टिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। मौत को अपने सामने देख किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तभी सोंग च्यूल सबसे कहता है कि कोई भी अपने जगह से मत हिलना, अगर तुम हिले तो ये दोबारा अटैक करेगा। सोंग च्यूल जिनवू को फिर कहता है कि अगर तुमने सही टाइम पर स्टैच्यू को नोटिस नहीं किया होता तो हम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। तभी जिनवू की नजर अचानक सोंग च्यूल पर पड़ती है। उसका एक हाथ कट गया था। जिनवू ब्लीडिंग रोकने के लिए उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधता है, पर इस पूरे सिचुएशन में हम देखते हैं कि जूही का ब्रेकडाउन हो गया है। सोंग च्यूल यहाँ जिनवू को बताता है कि अंडर प्रेशर जूही फ्रीज हो जाती है, इसलिए बी रैंक की हंटर होने के बावजूद भी वो सिर्फ इजी रेड्स में हिस्सा लिया करती है। इनफैक्ट मैं खुद रैंक बी के डंजन में एक आधी बार गया हूँ, पर इस डंजन को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद ये रैंक ए या रैंक एस का डंजन है। फिर तभी वो टेम्पल के तीनों नियम याद करने लगता है कि यहाँ के भगवान को ऑनर करो, उनको प्रेस करो और उनके प्रति अपना विश्वास, अपने फेथ को प्रूव करो। और अगर आपने तीनों नियम को फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जिनवू सबसे बड़ी स्टैच्यू को देखकर कहता है कि जिस भगवान की ये बात कर रहे हैं शायद ये वही है। अब यहाँ हमें वही बात बताई जाती है कि कैसे आज से 10 साल पहले दुनिया भर में जगह जगह पोर्टल्स खुले, जिसने हमारी दुनिया को ऑल्टरनेट डायमेंशन से जोड़ दिया। दुनिया भर में सुपरनैचुरल चीजें होने लगी। कुछ लोगों के अंदर मैजिकल पावर्स अवेकन हुई, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार किसी हंटर की पावर एक्टिवेट हो गई तो उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ इसके बाद सेम रहती है। यही डिसाइड हो जाता है कि वो किस रैंक का हंटर है और ये परमानेंट होता है। अब यहाँ जिनवू की बहन जिना को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? शी अग्रीज कि हाँ, एक ई रैंक का हंटर है। उसको रेड पर बहुत चोट भी लगती रहती है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? उसकी दोस्त रिप्लाई करती है कि बस ऐसे ही, पर मन में सोचती है कि शायद मैं उसकी जगह होती तो एक बेटर हंटर होती। उधर हम देखते हैं कि सोंग च्यूल जिनवू को बोलता है हम इस चीज से लड़ तो नहीं सकते, सबको इकट्ठा करते हैं और अब किसी तरह बस यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचते हैं। तभी उनकी टीम का एक मेंबर बहुत रेज में आ जाता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़े गिल्ड का हिस्सा बना हूँ मैं, ऐसे तो मैं यहाँ नहीं मर सकता। सोंग च्यूल उसे रोकता है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? ही वाज लाइक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यहाँ से भाग निकलूंगा। इतना कहते ही वो गेट की तरफ भागना शुरू ही करता है कि तभी 1 सेकंड के अंदर वो स्टैच्यू उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर जिनवू सोचने लगता है कि ये स्टैच्यू हमें 1 सेकंड में कीड़े की तरह मार सकता है, पर फिर भी ये हमें मार नहीं रहा। मतलब ये कि ये दूसरे मैजिकल बीस्ट, दूसरे मॉन्स्टर्स से अलग है। तभी अचानक उसका दिमाग चलता है और वो सोंग च्यूल को बोलता है कि यहाँ के रूल्स, पहला नियम क्या था? ही सेज यहाँ के भगवान को ऑनर करो। और बस जिनवू अपनी जगह से उठता है। सोंग च्यूल उसे देखकर डर जाता है कि अरे ये क्या कर रहे हो? जिनवू कहता है इस टेम्पल के नियम अलग है, अगर मैं सही हूँ तो शायद ये काम करे। जिनवू डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। वो स्टैच्यू से मारने ही वाला होता है कि तभी जिनवू अपना सर उसके सामने झुका लेता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है। वो स्टैच्यू देखकर उस पर अटैक नहीं करता। जिनवू सबको बताता है कि सब लोग प्लीज खुद को सरेंडर करो, अपना सर स्टैच्यू के सामने झुका लो। पार्क और किम ऑलरेडी पैनिक में थे। पूछते हैं कि ऐसा क्यों, इससे क्या होगा? सोंग च्यूल भी जिनवू से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, ऐसा क्या है जो तुमने फिगर आउट कर लिया है? जिनवू वाज लाइक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, अगर हम सब झुकेंगे तो ये हम पर अटैक नहीं करेगा। फिर सब लोग डरते हुए स्टैच्यू के सामने अपना सर झुका देते हैं। ऐसा होते ही अचानक उस स्टैच्यू के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, पर बावजूद इसके वो उन पर अटैक नहीं करता। ये देखकर पार्क पूरी तरह रिलीव्ड हो जाता है कि लगता है हम बच गए, और खुशी में अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। उसको देखकर बाकी सब भी धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं कि शायद अब हम बच गए, पर जिनवू को लगता है कि नहीं, अभी भी 2 नियम और बाकी है। कि तभी वो स्टैच्यू अचानक खड़े हो जाता है और इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद जिनवू कहता है कि हमें अब दूसरे नियम का पालन करना होगा। रूल नंबर 2, भगवान को प्रेस करो, उनकी पूजा करो। पर कैसे? उनमें से एक हंटर हिम्मत दिखा के आगे आता है, कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। अपने घुटनों पर बैठता है, उस भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हमारी जान बख्श दो। बट शॉकिंगली वो स्टैच्यू उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। सब लोगों के ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बीच वो स्टैच्यू एक और लड़की को मार देता है। पार्क भागते हुए अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है कि मैं मर नहीं सकता, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। एक जगह रुकता है थिंकिंग कि शायद अब वो वहाँ सेफ है, पर तभी उसके पीछे खड़ा दूसरा स्टैच्यू उसके 2 टुकड़े कर उसे मार देता है। जिनवू को ये देखकर समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा भगवान है। तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद ये भगवान नहीं बल्कि एक शैतान है। जूही का हाथ पकड़ के भागते भागते सोचने लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अपने आसपास चीजें देखने लगता है, नोटिस करने लगता है, कोई क्लू ढूंढता है। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ 2 तरीके के स्टैच्यूज हैं, एक जिनके हाथ में वेपन्स हैं और दूसरे जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिनवू तुरंत सबको बोलता है कि भागकर इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के नीचे जाओ। एक एक कर सब ऐसा ही करते हैं एंड सरप्राइजिंगली उनके वहाँ पहुंचते ही वो स्टैच्यूज उन्हें मारने की जगह म्यूजिक बजाने लगते हैं। जिनवू भी जूही के साथ एक स्टैच्यू के नीचे पहुंच जाता है, पर उनकी स्टैच्यू कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिनवू यहाँ समझ जाता है कि एक स्टैच्यू के नीचे शायद सिर्फ एक इंसान ही खड़ा हो सकता है। जूही को वहाँ खड़ा कर फिर जिनवू भागकर दूसरी स्टैच्यू की तरफ जाने लगता है। पैनिक में आकर गलती से वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू
स्टैचू की जगह वेपन वाले स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, जो उसके वहाँ आते ही उस पर जानलेवा अटैक कर उसे घायल कर देती है। वो शैतानी स्टैचू, सबसे बड़ी स्टैचू, अब जिन्वू को देखकर उसके पीछे जाता है। जिन्वू हार नहीं मानता, वहाँ से रेंगते रेंगते इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्टैचू अपने पैरों के नीचे उसे कुचलने ही वाला होता है कि थैंकफुली इन टाइम जिन्वू इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास पहुंच जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बीच उसका एक पैर कट जाता है। अब जब सब लोग एक एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे सेफ थे, वो शैतानी स्टैचू अपने आप अपने ओरिजिनल फॉर्म, गॉड फॉर्म में आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ऐसा होते ही जूही भागकर जिन्वू के पास जाती है। उसका कटा हुआ पैर अपनी हीलिंग पावर से हील करने लगती है, बट एक पूरे पैर को हील करके रीजनरेट करना इतना आसान नहीं था। बीच प्रोसेस में ही जूही के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगता है। अब यहाँ होता यह है कि बचे हुए लोगों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। किम डायरेक्टली सॉन्ग च्यूल, इस रेड के लीडर को ब्लेम करने लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। एज अ लीडर सॉन्ग च्यूल इस पूरे हादसे की अकाउंटेबिलिटी भी लेता है। कौन सही है कौन गलत है इस बारे में बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि यार अब ये क्या हुआ। जिन्वू वहाँ देखकर ही समझ जाता है कि ये वो जगह है जहाँ भगवान को बलि चढ़ाई जाती है। एक ऑल्टर, टेम्पल का आखिरी नियम कि भगवान पर अपना विश्वास प्रूव करो। किम तुरंत अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग च्यूल के गले पर रख उसे कहता है कि अब जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारी गलती है। सॉन्ग च्यूल जाने के लिए तैयार भी हो जाता है, अपनी बलि देने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर जिन्वू बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, गलती सिर्फ लीडर की नहीं है, हम सब लोग यहाँ वोट करके आए थे। पर तब तक सॉन्ग च्यूल अंदर पहुंच चुका था। वहाँ पहुंचते ही एक आग जलने लगती है, पर उससे कुछ होता नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि यार अब करे तो क्या करे। ऐसे में जिन्वू कहता है मुझे ऑल्टर के थोड़े और पास लेकर चलो ताकि मैं समझ सकूं कि हो क्या रहा है। दो लोग फिर उसे ऑल्टर के पास लेकर जाते हैं और उनके भी वहाँ पहुँचते ही हम देखते हैं कि 3 और आग जलने लगती है। ऐसे में जिन्वू सॉन्ग च्यूल से पूछता है कि अगर हम यहीं वेट करें तो क्या हमें बचाने कोई आएगा। सॉन्ग च्यूल वाज लाइक पोर्टल खुले 7 दिन हो चुके हैं, तो अब शायद ही कोई हमें बचाने आए। और अब यहाँ हमें डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है। एपिसोड 1 में हमने डंजन ब्रेक को डिटेल में समझाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाकर एपिसोड जरूर देखें। शॉर्ट में जस्ट अंडरस्टैंड कि डंजन ब्रेक मतलब पोर्टल खुलने के बाद अगर 7 दिन के अंदर हंटर्स ने अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर पोर्टल बंद नहीं किया तो मॉन्स्टर्स 7 दिन बाद बाहर आकर इंसानों पर अटैक करने लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन्वू की बहन जिना अपनी मॉम से मिलने जाती है, अपने पूरे दिन के बारे में उनसे बात करती है, बट एज यूजुअल उसकी मॉम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती बिकॉज वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू बाकी सबको भी अंदर आने को कहता है। जैसे ही सब लोग एक एक कर अंदर आने लगते हैं, वहाँ बाहर के सर्कल में ब्लू कलर की आग अब जलने लगती है एंड सरप्राइजिंगली अब टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद ब्लू वाली आग एक एक कर बुझना शुरू होती है। साइमल्टेनियसली वहाँ चारों तरफ से स्टैच्यूज इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं यार अब क्या होगा। जिन्वू यहाँ कुछ नोटिस करता है और सबको बोलता है अपनी आंखें खुली रखो, स्टैच्यू को देखते रहो। वो स्टैच्यूज अपनी जगह पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अगर हम उन्हें देखते रहे तो। सब लोग ऐसा ही करते हैं, पर वहाँ एक लड़की सबसे बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधे भागकर गेट से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सबसे पहले एक और आग बुझ जाती है और दूसरा दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। अब यहाँ जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है कि ये दरवाजा कोई ट्रैप है या सही में यहाँ से बाहर बचकर जाया जा सकता है। क्या लास्ट रूल यही है? क्या ऐसे ही हमें इस भगवान के प्रति अपना विश्वास प्रूव करना होगा? इतने में एक और हंटर वहाँ से भाग निकलता है। ऐसा होते ही जिन्वू वहाँ सभी लोगों को हिलने को मना करता है कि प्लीज रुक जाओ। मुझे लगता है कि ब्लू फ्लेम टाइमर की तरह है, ये एक एक कर खुद ब खुद बुझते जा रही है। हम अगर इसके बुझने तक अंदर ही रहे तो हो सकता है कि हमें बाहर जाने दिया जाए, हम सब बच जाएं। यहाँ किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि ब्लू फ्लेम्स बुझते ही दरवाजा बंद हो जाए। किम रोते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था जिन्वू तुम्हारे जैसा एक कमजोर हंटर हमारे इतने काम आएगा, पर मेरी भी एक फैमिली है इसलिए मुझे जाना होगा। और इतना कहकर किम वहाँ से भाग निकलता है। जिन्वू ये देखकर रोने लगता है कि यार अब क्या करूं। अब ऐसे में सॉन्ग च्यूल जूही को कहता है कि जिन्वू को लेकर यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं लास्ट तक रुकूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जूही घुटनों पर आ जाती है, जैसे अपने आप उसके पैर काम करना बंद कर दिए हों। जिन्वू उसे देखकर समझ जाता है कि शायद ये उसे हील करने का एक साइड इफेक्ट है। जिन्वू सॉन्ग च्यूल को बोलता है कि अब आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर जाओ, यही लास्ट ऑप्शन है। जिन्वू का पैर तो कट चुका था, वो वैसे भी चल नहीं सकता था। जिन्वू जूही को अपना मैजिक जेम देकर बोलता है तुम्हें याद है मैंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें खाने पर बाहर ले जाऊंगा, बाहर निकलकर इसे बेचकर तुम जरूर कुछ खाना, मैं वापस आकर तुमसे बचे हुए पैसे ले लूंगा। जूही जिन्वू को छोड़कर जाने के लिए किसी कीमत पर राजी नहीं थी,
पर सॉन्ग च्यूल उसे बेहोश कर दिल पर पत्थर रख के उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाता है। अब अंदर सिर्फ जिन्वू बचता है। सारी स्टैचूज उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पड़ी तलवार उठाकर जिन्वू खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं होता। वो स्टैचूज जिन्वू पर बैक टू बैक अटैक करने लगती है। उस ऑल्टर पर उसे फेंक देती है। जिन्वू बुरी तरह घायल हो चुका था, उसका एक हाथ भी कट चुका था। वो समझ जाता है कि शायद ये उसके कुछ आखिरी पल है। किम को याद करते हुए सोचता है कि लाइफ में हमेशा सेल्फिश और बुरे लोग ही क्यों बचकर भाग पाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि किम का थैंक यू भी फेक था। वो बस जाने से पहले अपने सेल्फिश मोटिव को जस्टिफाई कर रहा था। अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि मेरी भी एक फैमिली है, मुझे भी जिंदा रहने का हक है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। रोने लगता है कि काश मेरे पास एक और चांस होता, मैं मरना नहीं चाहता। और वो स्टैचू उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है और आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, जिस पर लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। आपका दिल 2 सेकंड के अंदर धड़कना बंद हो जाएगा अगर आपने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो। नेक्स्ट वी सी प्रपोजल एक्सेप्टेड और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। क्या लगता है आपको जिन्वू कैसे जिंदा बच पाएगा? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।